आजकल बेबी ना कंसीव कर पाने की एक बहुत बड़ी वजह होती है पीसीओडी या फिर पीसीओएस होना। तो ये जो बीमारी है ये किस वजह से होती है, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं वैसे वैसे ये सारी चीज़ें एज अ बीमारी, आप इसे कह सकते हैं कि एक लाइफ स्टाइल बीमारी है और इसको लाइफ स्टाइल ठीक करने से ही इसका इलाज हो सकता है। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी टिप्स बताऊंगी और एक नट सेल में विंटर की डाइट प्लान भी बताऊंगी कि आप कैसे अपने पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। पीसीओडी सिर्फ एक मेंटल गेम है, आप इसको चाहे तो अपने दिमागी शक्ति से, अगर आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कॉन्शियस है, अगर आप समझते हैं कि आपकी बॉडी को सही करने की ज़रूरत है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइफ स्टाइल में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो डेफिनेटली आप पीसीओडी या फिर पीसीओएस की शिकार से आप दूर हो सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात होती है कि ये पीसीओडी हमें क्यों हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल के बदलाव करने से, लेकिन क्या आपको पता है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल में ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी डाइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़िएगा उतना जल्दी आपकी हीलिंग होगी। बॉडी के अंदर जितनी जल्दी हीलिंग होगी उतना आपको ये पीसीओडी की समस्या छूमंतर होती जाएगी। मैं आज इस वीडियो को बहुत जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें डाइट प्लान वगैरह भी बताना है। तो आप प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा आप स्लो कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये बातें बहुत ही अनयूजुअल सी लगेंगी, लगेगा कि ठीक है दवाइयाँ तो चली रही हैं, लेकिन अगर आप सोचिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ ही ठीक कर सकती हैं तो ये सोचना बहुत ही गलत है। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारिएगा, आपकी जो सोच विचार है, आपके अंदर जो एक निगेटिविटी होती है, एक एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, ये सब का एक कंट्रीब्यूशन होता है कि आपको पीसीओडी की समस्या आती है। पीसीओडी 20 साल 22 साल की लड़कियों को भी पीसीओडी की समस्या हो रही है। एकदम ज़्यादा एक्सेस वेट गेन हो रहा है, फेस पे एकदम एक्ने, पिंपल बहुत ज़्यादा हो रही है और वो भी पेनफुल एक्ने होती हैं। बहुत सारी लेडीज़ को आपने देखा होगा कि पिगमेंटेशन होती है, कुछ स्किन काली पड़ रही हैं, कहीं से मतलब डार्क सर्कल भी आ रहे हैं, कहीं से यहाँ काली है, यहाँ काली है, कहीं अनवांटेड हेयर है। वैसी जगह पे हेयर आते हैं जहाँ पर हेयर आना सही नहीं है औरतों के लिए, वैसी जगहों पे हेयर आ रहे हैं। जैसे कि आपकी ऐसे इस तरह की जो एरियाज़ होते हैं उन सब पे हेयर आना बिल्कुल आपके हार्मोन की गड़बड़ी को दर्शाता है। और आपके हार्मोन की गड़बड़ी होगी आपके यूट्रस की जो आपकी ओवरीज होती हैं, यानी कि ओवरीज में अगर छोटी छोटी जो रसौलियाँ बन रही हैं, गांठें बन रही हैं, जिसे आप लोग पीसीओडी बोलते हैं, तो वो एक कोई बीमारी नहीं है कि उसको आप बीमारी आपने उसको खुद बनाया हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसलिए उसको ठीक करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेडिसिन के अलावा ये जो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसको प्लीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा और उसको फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। अब ये जो मैंने विंटर की जो डाइट प्लान जो लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अभी आप दिसंबर अभी स्टार्ट हुआ है तो दिसंबर से, मतलब आज से, यहाँ जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको आज से आज फॉलो करना शुरू कर दीजिए। दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में और कुछ पार्ट मतलब आधा मार्च तक भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर में बेहतर चीज़ें ज़रूर जानी चाहिए। अब बेहतर चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसे कि डाइट, आपको खुद पता है कि आपकी डाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जंक फूड खाइएगा और अगर आप वेजिटेबल खाइएगा तो आपको खुद समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली बात है कि वेजिटेबल बेहतर है तो आपको वेजिटेबल को ऑप्ट करना है, इंस्पाइट ऑफ आपको जंक सारे मना कर देना है। जितनी भी जंक फूड है, चाहे वो पैकेट की भी चीज़ें हैं, जैसे शाम को आपको भूख लगती है, मन करता है कुछ खाने का, कुछ मंचिंग करने का मन करता है, तो उस टाइम पे आपको पैकेट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आप ध्यान से सुनिए कि स्टार्टिंग आपको क्या करनी है, अपने दिनचर्या को सुधारना है। सवेरे जगिए, रात में जल्दी सो जाइए और करीब 6 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए। 6 घंटे तो फिर भी कम मैं बोल रही हूँ, लेकिन 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर 8 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं होती है तो 6 भी नहीं, लेकिन 7 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये इतने ड्यूरेशन तक अगर आप सोइएगा तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम होगा और जितना आप स्ट्रेस फ्री रहिएगा आप पीसीओडी को जल्दी से जल्दी हरा कर कंसीव कर सकते हैं। कंसीव करने में दिक्कतें क्या आती हैं कि जब अगर आपके हार्मोन गड़बड़ होते हैं तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। ये 3 से 4 महीने, 8 महीने कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले कोशिश ये करिए कि 3 से 4 महीने अपने शरीर के लिए दीजिए। अगर आपका शरीर हील होगा,
अंदरूनी तौर पे अगर स्वस्थ होगा और आपकी पीसीओडी की समस्या खत्म होगी तो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी भी रुकेगी। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पानी की जो मात्रा है, ऐसा नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा आपको पीना है, लेकिन आपके शरीर में अगर पानी की रिक्वायरमेंट है 3 से 3.5 लीटर की, तो उतना फुलफिलमेंट आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन अब तो विंटर आ गए हैं, तो विंटर में आप सोचिएगा कि पानी का इंटेक कम कर दें। तो पानी के इंटेक को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए आपको सही रूप से, आपको कुछ बीच बीच में मैं ड्रिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी, जैसे कि जो मैं डाइट प्लान लेके आई हूँ, तो उसके हिसाब से आपकी जो पीसीओडी की समस्या भी खत्म होगी और पानी का इंटेक भी आपका सही रहेगा। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग ड्रिंक की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में आपको क्या लेना है, आपको एक तेज पत्ता को उबालकर डेली पीना है। अगर आप उससे बोर हो गए हैं तो आप अदरक को पी सकते हैं, अजवाइन को पी सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो फ्लैक्सीड को भी आप ग्राइंड करके और पाउडर बना के उसमें पी सकते हैं। मतलब नटसेल में ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल नहीं बताने चाह रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस ये समझिए कि ये सारी चीजें आपको पार्ट पार्ट करके बनानी है। अब जैसे होता क्या है कि आपके पास अगर कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के पौधे के पास अगर नीम है, नीम की पत्तियां अवेलेबल हैं, तो सप्ताह में 2 दिन आपको नीम का भी पानी जरूर पीना है। नीम की जो पत्तियां होती हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो नीम की भी पत्तियां आपको 5 से 6 आप पानी के अंदर डालिए, अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, ग्रीन ग्रीन कलर आएगा, अच्छे सा एक शरबत बन जाएगा। ल्यूक वार्म ही इसको सिप सिप करके पीना शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका नाश्ता हो गया, तो नाश्ता करने के बाद भी एक जो आप कप जो पीते हैं, जो चाय की आप पीते हैं, तो चाय को स्किप करके अजवाइन का पानी पी लीजिए, दालचीनी का पानी पी लीजिए, तेज पत्ते का पानी पी लीजिए, या तो फिर जिंजर का पानी पी लीजिए अपनी बॉडी के हिसाब से। क्योंकि अभी तो विंटर है, तो आप ये सारी गर्म चीजें आप ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपकी गर्मी भी बहुत ज्यादा अगर बढ़ी रहती है, जैसे पित्त प्रकृति के जो भी लोग होते हैं, तो उनके लिए भी ये 1 कप चाय पीना कोई नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि विंटर का मौसम चल रहा है। तो इन सारी चीजों को आप बीच बीच में ले सकते हैं, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ अगर आप ये ड्रिंक्स अगर तैयार करते हैं पूरे 1 महीने और उसके बाद अपने आप रिपोर्ट कराते हैं, तो दोनों टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आते हैं। दोनों के टेस्ट रिपोर्ट का आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, बहुत अंतर पड़ेगा। तो ये जो सारी जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। लेकिन अब बात करते हैं कि फूड, आप फूड क्या खाइएगा। फूड में आपको डिपेंडेंसी कम रखनी है। जो चावल पे, रोटी पे आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है कि सुबह में आपको रोटी खानी है, दोपहर में चावल खाना है, रात में अगेन रोटी खानी है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा कम करना है। अब कम आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनाज अवेलेबल है, नेचर ने हमें बहुत सारे अनाज दिए हैं, सिर्फ 2 अनाज के ऊपर डिपेंड ना रहे, जैसे कि मिलेट है, ज्वार है, जौ है, रागी है, तो उन सब का आटा आपको तैयार करवाने ला है। पहले थोड़ा थोड़ा ही कर लीजिए, 1-1 किलो ही कर लीजिए, आधा किलो ही कर लीजिए, और उन सबको कंबाइंड करके 1 से 2 पराठे अपने लिए बनाइए। बाकी घर पे अलग जो भी चीजें बन रही हैं वो बनने दीजिए, लेकिन आप 1 पराठे 2 पराठे जितना आप खा सकते हैं, या उससे कोशिश ये करिए कि जितना आप, अगर मान लीजिए कि आपकी 3 पराठे की भूख है, तो वहां पर आप 2 ही पराठे लीजिए, तो उसको आपको अच्छी तरह से बनाना है। लेकिन मेक श्योर करिए कि जो भी अगर आप डाइट ले रहे हैं, जो मील ले रहे हैं, उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में वेजिटेबल होना चाहिए।